जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, और इसका एग्जांपल भी पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चन रिएक्ट एंगुलर के अंदर भी पूछा जा सकता है। सो बेसिकली जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट में से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। अब एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि आपके पास एक कांस्टेंट है यूजर नेम से, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज है जैसे कि यूजर नेम, एज और ईमेल आईडी। आपको यहां से ईमेल निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? आप यहां पे कांस्टेंट ले लोगे और यहां पे लिख दोगे ईमेल और लिखोगे यूजर डॉट ईमेल। सिंपल है। देन आप इसको यहाँ पे कंसोल करवा सकते हो। कंसोल करवा देता हूँ, ईमेल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब ये तरीका तो हो गया, हम लोग नॉर्मल वैल्यूज को निकाल पा रहे हैं। बट इसका एक तरीका और है, आप लोग इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कांस्टेंट, देन इस तरीके से ऑब्जेक्ट वाली ब्रेसेस, इसके अंदर लगा दो ईमेल और यहाँ पे लगा दो यूजर। अब सेम ही यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है, ऊपर को यहाँ पे कमेंट कर दो। अगर अभी भी आप कंसोल डॉट लॉग करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब आप बोलोगे ठीक है, दोनों ही तरीके बराबर हैं, अगर ये डिस्ट्रक्चरिंग है तो इसका यूज कहाँ है? सेम ही तो तरीका है। देखो, इससे आप लोग ज़्यादा क्लीन कोड लिख सकते हो। अब मान लो जैसे आपने ईमेल निकाला है यहाँ पे, अब आपको सेम इसी तरीके से यहाँ पे एज भी निकालनी है और यहाँ पे नेम भी निकालना है। तो आपको 3 लाइनों के अंदर चीज़ों को लिखना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो कोड है वो आपका बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है। ठीक है, अब मान लो अभी के लिए तो ऑब्जेक्ट के अंदर 3 ही कीज हैं, बट मान लो इसके अंदर 10, 15, 20 कीज हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको लाइन्स के अंदर कोड लिखना पड़ेगा। कोड आपका क्लीन नहीं रहेगा। बेटर क्या है, यहाँ पे इस तरीके से ईमेल, इसके बाद में यहाँ पे यूज़र नेम और इसके बाद में सिंपली यहाँ पे आप एज निकाल सकते हो। ठीक है, और आप इनको प्रिंट भी करवा के देख सकते हो। सारी की सारी चीज़ें प्रॉपरली काम करेंगी, बिल्कुल भी कोई भी इशू नहीं आने वाला। हियर वी गो। ठीक है, अब एक इसका और भी बेनिफिट है, आप एक ऑब्जेक्ट की का बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सिटी की बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ दिल्ली। अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की है सिटी वाली, किसी के अंदर नहीं है, तो एरर ना आ जाए, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। अगर आप यहाँ पे सिटी प्रिंट करवाओगे, बिकॉज यहाँ पे ऊपर तो इसके अंदर सिटी है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट आएगा? सिंपली सिटी आ जाएगा यहाँ पे दिल्ली। और अगर मान लो यहाँ पे ऑलरेडी सिटी होता और ये होता नोएडा, तो यहाँ पे नोएडा आता, जो डिफॉल्ट वैल्यू है ये नहीं आती डिफॉल्ट वैल्यू। अगर यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी तभी ये वाली वैल्यू आएगी। सो ये बेनिफिट्स होते हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।